बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिप्का किचन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। हेलो माय फ्रेंड, कैसी हैं आप लोग सब। आज व्यूअर्स मैं जो आज रेसिपी लेके आई हूँ वो है जो आजकल ज़्यादातर लोग 50% लोग डायबिटिक और शुगर पेशेंट होते हैं, उनके लिए मैं ये लेके आई हूँ। जो हम आम आटा खाते हैं उससे हट के है रोटी आप चपाती बना के खा सकते हैं। तो मैंने ले लिया है 1 प्याली के बराबर जौ का आटा और 1 प्याली ही मैंने ले लिया है बेसन। बेसन जो है हमारे ब्लड में से शुगर को बढ़ने नहीं देता। और ये जो मैं आपको चपाती या रोटी ये आपको रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो जिन्हें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी नहीं ज़्यादा बढ़ाता। और ये 1 प्याली मैंने ले लिया है ये मकई का आटा। मकई का आटा 1 प्याली ले लिया है और जौ के आटे में मैंने शामिल कर दिया है बेसन 1 प्याली, और 1 प्याली ही मकई का आटा भी जौ में शामिल कर दूंगी। और 1 प्याली के बराबर मैंने ले लिया है आम रूटीन वाला जो गंदम का आटा होता है, वो भी मैंने 1 प्याली लिया है सबको। इसमें आप लोग चने का आटा आता है वो भी आप शामिल कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं करा अभी। आप लोग ले सकते हैं चने का आटा, और इसमें एक बाजरे का आटा आता है वो भी आप ले सकते हैं। ये आम गंदम का आटा है 1 प्याली जो मैं इसमें शामिल करूँगी तीनों आटे में। तो ये हो गए 4 किस्म के आटे, 4 तरह के मतलब आटे। एक आम गंदम है, एक मकई का आटा है 1 कप, और 1 कप बेसन, और 1 कप जौ का आटा। 4 ये मैंने मिक्स करे हैं। तो आप लोग बाजरे का आटा भी शामिल कर सकते हैं, वो गर्म होता है तो सर्दियों में आप लोग कर सकते हैं। अब ये तमाम आटा जो है इनको मैंने एक मतलब शामिल कर लिया है एक डिश में और मिक्स कर लिया है इसको अच्छी तरह आपस में। तो ये जो गंदम है, गंदम का आटा भी ये देखें मैंने इसमें शामिल कर दिया है, जो आम रूटीन में आप लोग बनाते हैं खाते हैं रोटी चपाती, वो आटा है। तो अब ये इसको शामिल करके अब मैं गूंद लूँगी। गूंद के अच्छी तरह थोड़े से पानी से गूंद लिएगा, और फिर इसको जो है गूंद कर आप इसकी रोटी चपाती बनाकर खा लें। और ये इतना फ़ायदेमंद आटा है कि आम रूटीन में आम लोग भी जिन्हें कुछ ऐसा मसला नहीं है वो भी आप घर में भी ये बच्चों को भी और ख़ुद भी खा सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद आटा है, कोई इसमें वो नहीं है। और जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, इशू होता है, वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं रोटी इस तरह बना के, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी जो है लेवल पे रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए तो ये रोटी चपाती बहुत फ़ायदेमंद है। और क्योंकि हम आम रूटीन में जो रोटी खाते हैं गंदम का आटा, तो वो जो है हमारे जो ब्लड में शुगर की मिकदार को बढ़ा देता है। तो ये मिक्स करेंगे आप आटा, और इस तरह मिक्स करके अगर रोटी आप बना के खाएं तो आपकी शुगर इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेगी। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ ये बात और ये वीडियो भी शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है ये रोटी। तो आप लोग ज़रूर इसको इस तरह बना के खाइएगा, और आप को जो है शुगर अपनी ज़रूर चेक करिएगा फिर कि कैसी है आपकी शुगर, कम है कि ज़्यादा। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो जी जनाब, कैसी लगी आज की रेसिपी और कैसी लगी आपको आज की वीडियो, तो ज़रूर बताया करें कमेंट्स में। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करें और लाइक भी कर दिया करें। और आप लोग जो हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, और तो आप लोगों में ज़रूर शेयर करें जिसे नहीं मालूम इस चीज़ का, तो उन्हें भी फ़ायदा हो और उन्हें भी पता चल जाए। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट रेसिपी में नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।